हजरत इमाम हसन का बयान है कि एक दिन मेरे दरवाजे पर एक साइल आया भीख मांगने वाला, और उसने कपड़े का सवाल किया, लिबास का सवाल किया। तो मेरी अम्मी के पास दो कमीज थी, हजरत फातिमा ज़हरा के पास दो कमीज थी, एक नई थी और एक पुरानी थी। हजरत इमाम हसन कहते हैं मैंने देखा मेरी अम्मी ने नई वाली कमीज को उस साइल को दे दिया और पुरानी कमीज को पहन लिया। इमाम हसन ने कहा अम्मी आप अगर पुरानी दे देती तब भी इस साइल का सवाल पूरा हो जाता, इसकी ख्वाहिश पूरी हो जाती, आपने नई कमीज क्यों दे दी? तो कहा बेटे रब ने कुरान में फरमाया लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम हरगिज कामयाबी को नहीं पहुंचोगे जब तक उस चीज को अल्लाह की राह में खर्च ना कर दो जिससे तुम मोहब्बत करते हो। मुझे नई कमीज से मोहब्बत थी इसलिए मैंने उसे सदका कर दिया। ये घराना है, खुद खाते नहीं थे औरों को खिलाते थे। कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले। इमाम हसन ने अपनी माँ से सखावत का दर्स सीखा, इमाम हसन ने अपने वालिद से सखावत का दर्स सीखा, इमाम हसन ने अपने नाना से सखावत का दर्स सीखा कि मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कैसे गरीबों की मदद फरमाते थे। हजरात ये इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं कि अपना कुल माल राह खुदा में खर्च कर रहे हैं, अपने घर का निस्फ माल राह खुदा में खर्च कर रहे हैं। और इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 25 हज पैदल चल के किए हैं। सुभान अल्लाह, 25 हज पैदल चल के किए। हालांकि आपके साथ बेहतरीन आला नस्ल के ऊंट भी रहते थे, लेकिन पैदल चले हजरत इमाम हसन। और लोग जो और हज करने के लिए जाते थे वो सवारी से नीचे उतर जाते थे कि आले रसूल पैदल जा रहे हैं और हम सवारी पे बैठ के जाएं, उतर जाते थे अदब की वजह से। इमाम हसन उनसे फरमाते तुम क्यों पैदल चल रहे हो मेरे साथ? कहा नहीं हुजूर आप सवारी पे बैठ जाएंगे तो हम भी बैठ जाएंगे। तब इमाम हसन फरमाते हैं कि मैं पैदल ही जाऊंगा, अगर तुम लोग मेरे अदब की वजह से इस रास्ते से सवारी पे नहीं जाते हो तो मैं दूसरे रास्ते से चला जाता हूं, तुम इस रास्ते से चले जाओ। ये इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं जो पैदल हज करने के लिए जा रहे हैं। क्या उनके पास सवारी नहीं थी? क्या उनके पास ज़्यादा राह नहीं था? यकीनन उनके पास सवारी भी थी, ज़्यादा राह भी था। किसी ने कहा फिर पैदल क्यों जा रहे हो? तब हजरत इमाम हसन ने एक जुमला इरशाद फरमाया था जो तारीख के बाब में आज भी नक्श है कि इमाम हसन ने फरमाया कि मुझे शर्म आती है कि अपने रब की बारगाह में सवारी पे बैठ करके जाऊं। ये तवाज़ो थी, ये इनकिसारी थी हजरत इमाम हसन की। हजरात आज भी आप देखते हो कुछ लोग पैदल हज करने के लिए जा रहे हैं, लोग किस्म किस्म की बातें कर रहे हैं कि वो अपनी जान पे जुल्म कर रहा है, वो अपने ऊपर जुल्म कर रहा है। हालांकि बहार शरीयत में मसला है कि जो पैदल जाने की इस्तिताअत रखता है तो वो पैदल हज करने के लिए जाए, क्योंकि जो पैदल हज करने के लिए जाएगा उसे हर कदम पर 700 नेकियों का सवाब अल्लाह ताला अता फरमाएगा। जा कोई रहा है परेशान कोई है, कोई भी वो अपने लिए पैदल जा रहा है, अपने रब की रजा हासिल करने के लिए पैदल जा रहा है, दूसरों के पेट में दर्द हो रहा है। और कुछ चैनल वाले भी अपने व्यूज बढ़ाने के चक्कर में, अपनी टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में किस्म किस्म की बातें लिख करके और उसको थंबनेल बना करके लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। याद रखो प्यारे मुसलमानों, काम अल्लाह की रजा के लिए करना चाहिए। रब राजी हो गया तो सब राजी हो जाएंगे। इमाम हसन ने 25 हज पैदल चल के अदा किए। ये हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं।